आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। रूपा की आजी। 6 दिन चढ़े। मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिउरा को दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली। उसे घर में ले आए। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खा, बाहर मत निकलना। रूपा की आजी आ रही हैं, नजर लगा देंगी। समझे ना? मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में ये बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू को एक फूंक में मार सकती हैं। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती हैं। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह है सूरत, शक्ल लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन। हमेशा साफ सफेद बगाबा कपड़ा पहने रहती। उस सफेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया। पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हूँ। जिस गांव से वह आए हैं, वहां लोग कहते हैं, औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहां बेटे की शादी मत कीजिए। किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे। जिद कर गए, देखें कैसी होती है वहां की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आए। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। दो कौर खा पाए थे कि पेट में खूंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांद। नवोड़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर घमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई हैं। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया, लोगों ने कहना शुरू किया। बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है ये चुड़ैल। शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मूंछ उठान जवान बेटे को। कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया। खून के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही के कर रही थी कि उसकी मां चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, होंठों होंठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लोपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखी ही रह जाती। जिस बच्चे पर नजर डालती, मानो आंखों में पी जाएंगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो, भागी, रूपा की आजी से बचो। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसको छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती हैं। न एक व्रत छोड़ती हैं, न एक तीरथ। और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर।
उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, ये डायन कब मरेगी? कब गांव को इससे निजात मिलेगी? मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आए नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाएं, अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठतीं, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, ये सौगात आए है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आए नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाएं, अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठतीं, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, ये सौगात आए है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति, और लोगों में धरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे, डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंतर हुए। तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओडूल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेघ की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आए। किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, ये बड़ी पाप है। बिना कारुकमच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रहीं। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, ये गलत बात है, रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका दिमाग ठौक नहीं। आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलारकर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सब गलत चौज। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? एक दिन मौसी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करें, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जिनके बच्चों को ये जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रहीं। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांगकर खाया। तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दुधमोहे दांत।
हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हरसिंगार झड़ने लग। हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हरसिंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। ये भूतनी, हाँ, इसी तरह आंसू बहाती, होंठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुई। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दें, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी नहीं था। ऊधमी, नटखट, झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे पौंड्याने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा। आह मेरा, किंतु बात बीच ही में काटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही मुदगुदी लगाकर, रिझाकर, बुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए ये बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक, नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी। सूखकर कांटा हो गया, दिन रात चे चे किए रहता। जो उसे देखते, आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की चार लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते, पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे? आंसू सूखकर ज्वाला बन गए थे। उसकी आंखों से चिनगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी, जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अनसेंट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती, मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे की भी तो इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद ये कह रही है। कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंत्र तंत्र के बाद हुई तो 2 बेटियां। मामी की क्या बात, एक दिन मामाजी भी मेरे उपर्युक्तकों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहां एक दुसाधा बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीवी पतो हुए। दोनों बेटे बड़े ही कमाऊपूत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बाहु का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला। सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दी। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने को कुश की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाद से डी चुला जाती है। फिर मैं बामनी। बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाद से डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न कि मैं निपूती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर? मेरा लड़का होता,
बुढ़िया पहले गरी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किंतु बुढ़िया वहां जरा भी क्यों ठहरती? घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी। मामाजी ने कहा, मैंने देखा, उसके होंठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थीं, आंचल से आंसू पोंछती जाती, पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसने सारी बातें बताईं। वह कांप रहा था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भौर में देखा, हाय, वह पट्ठा बेहोश पड़ा है। समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसको नाक में कुछ सुधा रहा है। जब तब वह आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा चाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें? सांप का विष उतरता है न, ये तो आदमी का विष है। सीधा जादू, ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अरथी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे, ये बुढ़िया नहीं, काल है। आदमी नहीं, सांपिन है। चलती फिरती चुड़ैल, बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगरे उगल रही थीं। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे, जवान, बूढ़े, लड़कियां, युवतियां, बुढ़ियां। शिवजी पर पानी, अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल। फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर, खरीद फरोख्त। धक्के पर धक्के। चलने की जरूरत नहीं, अपने को भौड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक ज्यादा सौदे। खेजड़ी, पिपही, झुनझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस। टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर। भाव साफ की छूट, हल्ला गुल्ला। गहनों के झमझम में चूड़ियों को झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे। अकस्मात एक और से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। डायन डायन डायन, मारो मारी मारी। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी। बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी अंगुली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है,
एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी। डायन। बुढ़िया चौंकी। बुराई है, क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाए जा रही थी। डायन, डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुदिया बुदिया कह उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो। किंतु कौन उस पर ध्यान देता है? बुढ़िया भागी जा रही है। स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर डेले उठाती है। वह सिर्फ डेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है, जहां पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा, धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है। कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकती है। यह उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश। रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश। वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने। इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ को धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने? उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए, रवि बाबू की एक कहानी पड़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मंडैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई। किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनको असावधानी से मुर्दा गायब हुआ? झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत। नहर पहुंची, वहां भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहां भी भूत भूत। जहां जाए वहीं भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम। तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहां से। नई किस्म की चीजों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो, विलायती का नाम पड़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं। टमाटर विलायती बैंगन बन गया है। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा। इसकी डालियां तुनक, लचीली। पत्ते गहरे हरे, ज्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गूदा लाल टेस। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसी चौकसी रखते।
देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं? कहो, तोड़ लाऊं? अरे तपेसर भाई, टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह तीर सा सन से निकला, पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा नहीं, वह सिरे से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था, वह लपककर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अराकर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को वह पकड़े था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिए दिए वह जमीन पर धम्म से आ गिरा। और ये खरखराहट सुन तपेसर भाई अपनी मेहया से सोंटा लिए निकले। देव 1 मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुफ्तार देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों सहित झांक रहे थे। लो खाओ, उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे यह क्या? देखा, उसकी बाई बांह निर्जीव सी झूल रही है, कुल्मी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं, जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने समझा, अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा। लेकिन वह जरा सा चौंका भर, बिना आह उफ किए अमरूद की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बांह टूट गई। जुड़ जाएगी, वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगूछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इससे समेटकर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बांह को अंगूछे से संभालकर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया। लेकिन उसने जरा वह भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं, वाह! लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा? उसके होठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई, सावा, धान, भदई लहरा रही थीं। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई। पेड़ों की घुली पुंछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर कद्दू झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थीं। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचों में मिठुआ, बम्बई, मालदह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली, भदैया, राड़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था। बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लत्तियां फलों से लदी थीं। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था? हम में से अधिकांश व्रती थे। बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है, उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थीं। लोगों की आवाजाही लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजनी बनाने की जो तैयारियां हो रही थीं, उसको सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेंग पर पेंग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फीके पर फनके पंजनी फाके, हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे। 1-2 लड़कियों भी थीं। देव भी था।
बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना, कभी हाहा ही। सांप, सांप, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जी बसवारी थी, उसमें एक जोड़ा गेहूं रहता है, ये तो प्रायः सुन रखा था हमने। लेकिन इस मध्य दोपहरी में, जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज के साथ ही हमारी नजरें उस ओर दौड़ गई, जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला, और कई तो बेतहाशा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी बाबी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहां का तहां अड़ गया और सिर उठाकर अच्छो तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत, बाई हाथ से लंबाई कम नहीं, पत्तों से छनकर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थीं, उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत, मादक आंखें चमक रही थीं, जीभें लप लप करती। क्या किया जाए, ये सवाल उठने भी न पाया कि देखा, देव एक डंडा लिए उस ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था, दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहून और आधा राजा रामचंद्र। भैंसें, सुअर और गेहून सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र चीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूं, जो राजा रामचंद्र से भी ज्यादा वीर थे, उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को ये हमारा छोटा साथी देव, एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लंगी पर पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेट कर सिर नीचा कर दिया। मैंने समझा अब वह भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लग्गी पर गया, एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा, फन को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा कर उसने वह फुफकार छोड़ी, जिसने कालिया नाग की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो। देव, भागो, हमने चिल्लाकर कहा। लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा। देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थीं। भागी, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा, देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौलकर फेंका कि यह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे, जमीन से लगभग 1 बालिश ऊपर, उसकी गर्दन पर कहिए, तड़ से लगा। डंडा इतने जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया। किंतु दूसरे ही क्षण वह संभलकर फिर खड़ा था, और इस बार मालूम होता, सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, फन फुलाए, झूमता, फुफकारता। मालूम होता, साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है। सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो, भागो। लेकिन ये क्या, फिर तुरंत ही सांप आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खखेलने के लिए जी डंडे थे, उन्हें लेकर हम आगे बढ़े।
मालूम होता था, पहला डंडा ऐसा लगा था कि उस गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खेला खेला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नजदीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नजदीक ले जाता, सांप किचकिचाकर पकड़ता, देव खिलखिलाकर हंसता। यूं ही बहुत देर तक उस सांप से वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। उनकी खांस सुन देव चौंका और झटपट बार बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भुरता बना, किलकारियां मारता भागा। हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया। बात का जवाब हाथ से, तोंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भिड़ गया, बिना नाए नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुंगी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसको भैंस हमेशा हरियरी पाती, उसके बैल बिना जाव के विचरते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियां भी थीं, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामाजी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो? वह बदमाश है, बदचलन है। तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराजी में बकते, मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों? मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त, मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खांच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लत्तियां इतनी घनी हो गई थीं कि उन पर पैर रखने में मखमल का मजा आता था। लत्तियों में जहां तहां लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां खिली हों। मैं उस पर बैठ गया। देव, कुछ गाओ। खूब। कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी? आप बीती। वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा ये गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। देहात के वे रोमांस, और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर। कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख अब चले कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए। एकाएक देव चुप हो गया। फिर बोला, अच्छा, आप मेरा साथ क्यों करते हैं? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह? ऐसी बातें न किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा, कोई एक काम आप मुझसे कहिए, जो मैं करूं। कोई अच्छा काम, जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बात कर लिया करता था। मालूम होता, वे बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थीं। किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश, खैर, कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज्यादा क्या करोगे, खादी पहनी। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ से 20-22 मील से कम दूर नहीं। पर
देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा, मैं किसी तरह मेगा लूंगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाया के बिलाई चली हज को। किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बददिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियां गिरती, कितना जल भाप बनकर उड़ता, वह अपनी ही तरंगों में मस्त, घट बढ़ वहां सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हाल चाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए थे। सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ कराह रहा है, जैसे मानतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता। बुरा सपना मैंने झकझोरकर उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आए तो वही बात। एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कल कुनकुन ने, जो उसके साथ आया था, इसका रहस्य बताया। अब ये पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एकछत्र नेता होकर इस बार यहाँ आया है। नेता, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा। सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीजन की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती। जिले के अधिकारी बड़े घपले में। पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल, कुछ भी कारगर साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थीं। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक कर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दारोगाजी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीम का इंस्पेक्टर। जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया, कुनकुन वगैरह कई और भी। थाने की छोटी सी हवालात में सब दूंस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात। सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली। देव उठाया गया, वह बगल के कमरे में ले जाया गया। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दारोगाजी देवजी को लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर क्षत विक्षत। लेकिन देवजी ने जरा उफ भी न की, न ये बातें कहीं। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिवीजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए। लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उससे मालूम होता है
पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं यूं ही कराहते रहते हैं, कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौर दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी उज्ज्वल, ज्वलंत, दिव्य, ऊर्जस्वित। बालगोविंद भगत। जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। माना वे मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिशें होती। ब्रहा जानाति ब्राह्मण। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया था, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का ये तेली यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेलिया मसान ये घृणास्पद आस्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझमें वह ज्ञान भी नहीं था कि समझे कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणिततम मनोवृत्ति को सूचक हैं। हाँ, बालगोविंद भगत तेली थे, किंतु तलियों में साधारणतः पाए जाने वाला काला रंग नहीं था उनका। मझोले कद के गोरे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। घोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बालगोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहाँ हल बल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी।
यह क्या है? ये कौन है? ये पूछना न पड़ेगा। बालगोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मंच पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने लगती हैं। बालगोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों को टर टर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खैजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे न। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, बिहुक उठती है। उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। काते काया नहीं कि बालगोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बीड़े पर अपनी खंबड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टहरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिट वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खैजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खैजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कैपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खैजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह गाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खैजड़ी लिए बालगोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोढ़ा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी।
घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बालगोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बालगोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी। मन मतंग है, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो। नहीं नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े ती कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कीस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खैजड़ी बजाते गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना। दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजा पड़ा है। भौजी जिंदगी में पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी, मैं शहबाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें धोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे, ऊपर कारचोबी का उकौम चमचम कर रहा। आगे पीछे बाजे बज रहे, होल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंथे। सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा।
बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे। हमारे बोदल ठाकुर हज्जाम हम पर चंवर डुला रहे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए थे, हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आंखों में काजल था, एक रुमाल से वह मसें भीगी हुई हैं जिन पर अपने उन अधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, चाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता, भौजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना। शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी, अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरेल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर उठा पड़ी हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठहाके मारकर जोर जोर से हंस रही थीं। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बरातियों में दिल्लगियां चल रही थीं। दोनों पक्ष जबांदराजी से नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई, मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफाजी भी आए हुए थे। मेरे फूफाजी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखाने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंधी से दो हिस्सों में बड़ी सुघराई से बांटे रहते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक ही नहीं। फूफाजी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफाजी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया, उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो और मेरो घेरो का दौर दौरा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ाकर निकल गए, हाथी को लोगों ने लट से घेर लिया। बराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की। भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन, रात रात, चलते चलते, जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुंगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्तबिंदु नृत्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितिमा में हो जाता है। खजूरों की उस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एकाध दिन वहीं रहकर वह आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगेता है, आगे, जहां फिर वही अनंत बालुका राशि है।
भारतीय जीवन में ये जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन आप जिधर जाए, इधर उधर जिधर नजर दौड़ाए, उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खींचा खींचा चेहरा, रसीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों की नजरों से गिरा। मानता है, हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी जिंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी जिंदगी के साथ नत्थी है बारहमासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। परिवार को ही लीजिए। पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। चुप चोरी से मिलो, होंठ होंठ से बातें करो और देखो, हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानी सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती हैं। जो लड़की हंसती खेलती, चुहलें करती या तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल, तिरिया चंचल अति बुरी। क्या कच्ची गिरधरदास नहीं कह गए हैं। इस तरह के निरानंद और निष्पन्न जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान। घर भर में और कहीं जी कुछ हो, जहां भौजी, वहां विनोद और व्यंग्य हमेशा मडराया करते हैं, रंग जहां तरंग पैदा करता है। किशोरी नंदे और नौजवान देवरों का जमघट हाहा हाहा, ही लपट झप, उठा पटक, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों भी जहां अपने को रस में सराबोर करने से बाज नहीं आते। भौजी आए, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थीं। उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई, पतली पतली। काले बालों में घुंघरालापन, जब उन्हें खोलती, तब अजीब लहरदार मालूम होते वे गिरदाबों से भरी यमुना की धारा। नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफी सुंदर, मोहक होंठ कुछ मोटे, किंतु चिबुक का रसीलापन इनके इस किचीत ऐब को बैंक देता और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर, चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती, सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी चूड़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे। वह बढ़िया सिलाई करती, कसीदा कायतों। जब खाना बनाने लगी, उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, ये भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती भैया की माँ, मेरी चाची, फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुपर पतोहू पाकर भला कौन सास अपने को कृतकृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। ज्यों ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती,
जलपान कराती, सुपारी लोग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गने लड़ती, खेल होते। दिल्लगियां होती, गालियां होती, हाथापाई और धमा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी, हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आंख मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियां पड़ी थीं। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोजकर हार गई। कोठियों की ओट में संदूक के पीछे और नीचे मैं नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय में धरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चौंकों चकित हुई, तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था। वह मुझे लिए दिए खाट पर आ रहीं। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक, 1 महीना 10 दिनों तक, हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में हुदक्का दे दिया या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोच दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर की निंदें और देवर आए थे, सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग ये भूल ही गए कि भौजी उस गांव से आए हैं, जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे थे। इसके 10 बरस बाद की बात है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया। समूचा शिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग हैं। उनकी सास, मेरी चाची, मर चुकी हैं। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेम भाव है, न वह शील स्वभाव। सारा घर कलह में फैसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फैसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पी पी कर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दें। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है, स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे हैपी थी, वह अचानक विस्फोट कर उठी है। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते, अब उससे विष बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियां आरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाएं। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है।
बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था, ये तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर के किवाड़ बंद कर चीत्कार कर रही हैं। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए, जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी, जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निस्संदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता, कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा, भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तब वह वहां आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती हैं। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा, कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता, अगर एक और बात नहीं होती। और खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियां लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त हैं, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कॉलमों को हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं हम तिलमिला उठते हैं। किंतु ये देखा है, ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार ने हमारी निंदा को, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी। मानो उनकी दलील हो, ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश खरोश से वह टूटते हैं उनकी ओर। और ये कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वह हमें गालियां देतों, हमसे झगड़े करती, हमारी जिंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए, वह बकझक कर रही हूं कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी। फिर क्या, भौजी झट उस पर उलट पड़ी, किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम, हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिसमें सहस्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती, डायन कहीं की। किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा, मैं निकाल लूंगी आंख, खींच लूंगी जीभ। ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी। मेरे नहर में है एक ओझा की जिसे देखते ही डायने कपड़े खोल देती हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं समझ लूंगी उनसे। मैं दबैल हैं जो किसी की मदद खोजें। निकल यहाँ से। यूं ही क्या क्या न बकने लगी। वह बेचारी भौचक चुप रफू चक्कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा छूटकर उसी से जा जुटा। और इन जबान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यूं तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दीख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आब, दांतों में चमक, छाती पर उभार, चाल में मस्तानापन। किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने से कभी न चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती।
अपने अधवस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नानादि के बाद उन पर अबीर व अबरक डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर अबरक पाने और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी, अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोलो, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेलें, हम अपनी खेलते हैं, उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रो रो हंस रहा था। और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था। इन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खेलती हंसातों। एक बार देखा मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही हैं और ज्यों ही बच्चा रो उठता है, झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती हैं। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज आई। झगड़ा छोड़िए कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा। बाज सी झपटती उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहां डंक था वहां लगा दिया, यही देहाती दवा थी। बच्चा थरथर कांप रहा था, डंक ज्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा, भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रहीं। एक जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तभी तो आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की, धर्म की माँ समझती है और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया है। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उसके चरण छू लूं। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं, और जब जब भौजी की याद आती है, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं। प्रणाम भौजी। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी या पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।